नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि डीएई में एक और वैकेंसी आ चुकी है। पहले 2023 में बीएआरसी की वैकेंसी आई थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। अभी रिसेंटली 2022-23 में एनपीसीएल की भी वैकेंसी आई थी, काकरापार की भी आई थी आपके। तो अब आ गई है एनपीसीएल नरोरा की वैकेंसी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और आज आ चुकी है एनपीसीएल आरआर साइट की, राजस्थान जो राउतपाटा साइट है उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो राजस्थान वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट का ऑप्शन है। अपनी स्टेट में, होम स्टेट में एक अच्छी जॉब मिल रही है, तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कंप्लीटली इस पर चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आईटी बेस्ड हर एग्जाम के लिए नॉन टेक पार्ट की तैयारी करवाते हैं। साथ ही एनपीसीआईएल के लिए स्टडी मटेरियल के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप पर्सनल मैसेज करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। अब देखिए क्या है, ये नोटिफिकेशन आपका है 4/2024 इस नंबर से है, याद रखना है आपको। और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 22/8 से, यानी कि 22 आपकी अगस्त से। और लास्ट डेट कब है, तो आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11/9 यानी कि 11 सितंबर। कितने दिनों का टाइम मिला है, तो आप कहेंगे 8 और 11 लगभग आपको 20 दिनों का समय मिला है। ये एकदम परफेक्ट टाइम होता है अप्लाई करने का, 20 दिन का टाइम ही मिलना चाहिए। ये एकदम परफेक्ट टाइम इन्होंने दिया है। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है। एनपीसीआईएल की वैकेंसी है, तो एनपीसीआईएल आपके हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपका एक पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। अब देखिए ये पोस्ट वाइज डिटेल दे रखी है। तो पहली आपके पोस्ट है वो है कैटेगरी सेकंड की ऑपरेटर, इसे प्लांट ऑपरेटर बोलते हैं, जैसे कि बार्क में बोलते हैं उस प्रकार से ये है। और इसमें क्या है, टोटल 152 सीटें हैं। एससी की 26 है, 20 एसटी की है, 30 ओबीसी की है, 15 ईडब्ल्यूएस की और 7 आपके पीडब्ल्यूडी की और अन्य रिजर्व की आपकी 61 है। और ये आपके टोटल दे रखी है 152 और एक आपके बैकलॉग की, यानी कि कुल इधर दे रखा है बैकलॉग की वैकेंसी, यानी कि पिछली जो भर्तियां होती है उनमें जो रह जाती है उस प्रकार से पूरा करते हैं, तो 153 वैसे वैकेंसी है। और उसके बाद देखिए दूसरी है आपकी मेंटेनर की, ये भी आपकी कैटेगरी सेकंड है। तो इसमें 115 वैकेंसी है, 19 ऐसे करके। तो मैं आपको बता दूं 19 ये दे रखा है और अन्य रिजर्व की 48 है। आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की इसमें कितनी है, तो ईडब्ल्यूएस की 11 है। ये देख लिया आपने, टोटल 115 है। वैसे बैकलॉग वाली देखें तो बैकलॉग वाली मिला के 126 है। हाँ, उसके बाद देख लीजिए आगे कुल आपकी दे रखा है कि यानी कि कैटेगरी सेकंड में टोटल कितनी है, तो कैटेगरी सेकंड में आपकी 267 है। वैसे आपके बैकलॉग को मिलाकर 280 के आसपास वैकेंसी है। अब देखिए यहाँ है आपकी कैटेगरी सेकंड मेंटेनर की, और ये क्या दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इस प्रकार से। कैटेगरी सेकंड जो आईटीआई वाले होते हैं वो इस मेंटेनर में आते हैं, वो आपके 12th यानी कि आपके 12वीं बेस वाले थे, ये आईटीआई वाले हैं। तो आईटीआई में देखिए कैटेगरी सेकंड ही आती है, सेम है कैटेगरी। और इलेक्ट्रिशियन की देखिए 26 टोटल सीटें हैं, जिसमें 4 एससी, 3 एसटी, आपकी 5 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस और एक आपके फिजिकल हैंडीकैप्ड की और 11 अन्य रिजर्व की। बैकलॉग वाली मिलाकर आपके टोटल हो गई 28 सीटें, 2 बैकलॉग की सीटें हैं। फिटर की देख लीजिए, फिटर की 52 सीटें हैं, यानी कि इलेक्ट्रिशियन की आपके 2 गुनी हैं। ये फिटर में भी देखिए 21 ऐसे हैं, 21 अन्य रिजर्व की, और टोटल आपके 54 हैं, 2 बैकलॉग की। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपके टोटल 8 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंट की 25 हैं, मशीनिस्ट टर्नर की आपके 2 सीट हैं, वेल्डर की 2 है, और कुल आईटीआई वालों की 115 सीटें हैं। वैसे कुल 126 है बैकलॉग को मिलाकर। ये आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए हम कंप्लीट देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वेतन और क्या दे रखा है, आरक्षण। आरक्षण के बारे में बात कर रखी है, तो आरक्षण में देख लीजिए कैटेगरी सेकंड की पीडब्ल्यूडी आपके फिजिकल हैंडीकैप का जो है ना रिजर्वेशन यहाँ दे रखा है, तो वो आप देख लीजिए, ये चलेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और उसके बाद है वर्तमान पीडब्ल्यूडी कितनी है वो बांट रखी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर लीजिए और यहाँ दे रखा है पद का नाम अहर्ता, यानी कि क्वालिफिकेशन, और यहाँ दे रखी है। तो क्वालिफिकेशन में देखिए कैटेगरी सेकंड का जो आपके ऑपरेटर है, मैंने प्लांट ऑपरेटर बताया, उसमें क्या है 12वीं होनी चाहिए, 10+2 होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होनी चाहिए। और आपके 50% मार्क्स अलग अलग होने चाहिए, यानी कि सब में अलग अलग आपके 50% मार्क्स से पास होने चाहिए, ये दे रखा है। और कम से कम आपकी 10वीं भी होनी चाहिए। तो ये इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है, यानी कि 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं के लेवल में, और आपकी 12वीं में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और 50-50 मार्क्स से अलग अलग आपके पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे।
फिर है आपके मेंटेनर वाली जो ITI वाली होती है पोस्ट, उसमें दे रखा है कि आपकी 10वीं में विज्ञान और गणित विषय होने चाहिए। गणित और विज्ञान में कम से कम 50 होने चाहिए, यानी कि विज्ञान में भी 50%, गणित में भी 50% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये वाली ट्रेड इन्होंने लिखी है। और 10वीं में आपके लिखा है इधर, इन ट्रेडों की जिनकी ITI की 2 वर्ष से कम है, उनके पास संबंधित अभ्यर्थियों को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र से कम 1 साल का अनुभव, यानी कि जिनकी ITI 1 साल की होती है ना, 2 साल से कम होती है ना, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस भी देना है। तो इलेक्ट्रीशियन वाले 2 साल की होती है तो उनको एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम आपकी क्या है, अंग्रेजी विषय होना चाहिए 10वीं तक में, तो वो नॉर्मल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे लिखा है कि ITI का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ITI का प्रमाण पत्र ट्रेड संकाय में होना चाहिए जिसका संबंध O&M में हो, तो आपके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में हो तो ये आपके चलेगा। और नीचे लिखा है द ट्रेड फॉर विच द ड्यूरेशन, ये आपकी क्या लिखा है कि 2 वर्ष से कम है उनके पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात विभिन्न उद्योगों में, तो ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप या फिर जो एक्सपीरियंस है वो आपके चलेगा। यदि किसी के 1 साल से कम ITI है तो ये इन्होंने यहाँ लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपकी 2 साल की ITI होती है, अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखिए, शारीरिक फिजिक्स कोई मैटर नहीं करता है, इसमें आपकी 45.5 किलो वजन और 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, नॉर्मल सबकी होती है। वेतन भत्ते में कहा है कि कैटेगरी जो सेकंड वाले ऑपरेटर वाले हैं उनको आपके 20,000 रुपये पहले साल मिलेंगे और अगले साल आपको 22,000 मिलेंगे। और आगे लिखा है बुक अलाउंसेज 1 टाइम ग्रांट 3,000 रुपये, तो ये आपकी दोनों का सेम है। कैटेगरी सेकंड में यही मिलता है, कैट सेकंड जो DAE में होते हैं ना, उन सभी NPCL बार्क सब में पहले साल 20,000 रुपये मिलती है स्टाइपेंड, फिर 22,000 रुपये आपकी स्टाइपेंड दी जाती है। 2 साल की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको 21,700 की बेसिक पे रखा जाएगा, लेवल 3 में आपको रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए टोटल आपकी सैलरी कितनी जाएगी, तो इन्होंने लिखा है कि टेक्नीशियन B बना देंगे आपको 2 साल की यानी कि ट्रेनिंग के बाद लेवल 3 में रखेंगे, 21,700 बेसिक मिलेगी और आपको 50% DA मिलेगा, यानी कि लगभग 32,500 के पास आपकी नेट सैलरी जाने वाली है। और ये भत्ते आपको मिलेंगे जो लिखे हुए हैं वो आपको सैलरी के बाद की बात है, नौकरी के बाद की बात है। एज क्या रखी है, तो ऑपरेटर के लिए आपकी एज रखी है ना, वो आपकी 18 से 24 और कैटेगरी सेकंड आपकी 18 से 24 एज रखी है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इस दिन आपकी एज की कैलकुलेशन होगी। और एज में छूट लिखी है आपकी SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की और फिजिकल और उन सबको इस प्रकार से छूट दे रखी है 10 साल, और आप देख सकते हैं ये आपको छूट मिलेगी, यानी कि 18 से 24 रखिए, ठीक है। एज बार्क से थोड़ी ज़्यादा ही रखिए तो आप अप्लाई कर पाएंगे, जो बार्क में रह गए थे वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ तैनाती मिलेगी, तो नॉर्मल मुझे लगता है NPCL लिखा है कि कैंडिडेट सेलेक्टेड एडवर्टीज विल पोस्टेड इन राउतवाटा, यानी कि जो RR साइट है वहीं आपको मिलेगी। बॉन्ड के लिए भी इन्होंने लिखा है कि बॉन्ड आपको भरना होगा, कितना है 5,07,000 रुपये का बॉन्ड है, वो आप भर सकेंगे। यदि आप छोड़ते हैं तो ये अलग है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन पॉइंट होता है ना उस पर बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट क्या है इसमें कि आपके ऑपरेटर वालों के लिए प्री पेपर होगा, प्री होगा, उसके बाद या आपकी इंग्लिश में पढ़ देते हैं, स्टेज 1 प्री और एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि प्री पेपर होगा, उसके बाद एडवांस होगा और फिजिकल होगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये आपकी CBT या फिर OMR में हो सकता है। और ITI वालों के लिए बात कर लेते हैं तो इसमें आपकी प्री होगा, आपकी एडवांस होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्किल टेस्ट होगा। तो स्किल टेस्ट उनके नहीं है, आपकी स्किल टेस्ट होगा और ये आपकी पेपर है। चयन के लिए आपको हर जो प्रत्येक स्टेज है उसको क्वालिफाई करना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब देखिए प्री और मेंस का सिलेबस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। नॉर्मल वही सिलेबस है जो बार्क का था, आपको पता होगा। प्री का सिलेबस रखा है इन्होंने, गणित के 20 क्वेश्चन, विज्ञान के 20 और GK के 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। 4 विकल्प होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। प्री को बस पास करना है और पास करने के लिए जनरल को 40% यानी कि 20 क्वेश्चन सही करने हैं टोटल 50 में से, और अन्य जो भी रिजर्वेशन वाले हैं SC ST OBC और EWS इनको 30% ये करने हैं, यानी कि उनको 30% पास करना है। ये आपको प्री केवल पास करना है।
और फिर आपका होगा स्टेज सेकंड, यानी कि स्टेज सेकंड आपके 2 घंटे का होगा, प्री आपके 1 घंटे का होगा, एडवांस टेस्ट आपके 2 घंटे का होगा। इसमें आपके टोटल कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। इसमें लिखा है कि 2 घंटे का टाइम होगा और आपके 150 मार्क्स रहेंगे। फिर इन्होंने यहाँ लिखा है टाइम, फिर सेम वही बात लिखी है, 2 घंटे का टाइम होगा। और कैटेगरी सेकंड जो ऑपरेटर वाले हैं उनके लिए तो लिखा है कि सिलेबस बेस्ड ऑन आपकी 12वीं और इस पर बेस्ड रहेगा। और आईटीआई वालों के लिखा है कि आपकी ट्रेड का सिलेबस रहेगा। और आगे लिखा है कि 50 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की और 3 नंबर सही करने पर मिलेगा। इसे भी पास करने के लिए आपको 30% अनरिजर्व को, 20% रिजर्व कैटेगरी को पास करने के लिए चाहिए। यदि इससे कम आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी सीटें खाली रख लेंगे, लेकिन वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्वालिफाई भी करना जरूरी है, इसे पास भी करना है और इसमें टॉप ही करना है वैसे यदि फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। और जो मेन मेरिट है वो इसी एडवांस टेस्ट से बनेगी, इन्होंने कहा है। और आगे लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग आपके 1 नंबर की रहेगी और मेरिट में यदि कोई टाई कर जाता है तो क्या है वो यहाँ लिखा गया है, यानी कि 2 बच्चों के बराबर नंबर आ जाते हैं तो क्या होगा वो आपको यहाँ लिखा है। और स्किल टेस्ट के लिए आपके 3 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगी, वो भी आप देख सकते हैं, वो बाद की बात होती है, पहले आप यहाँ क्वालिफाई कर दीजिए। और मेन कोई इंपॉर्टेंट बात है तो मैं बता देता हूँ, आगे देखिए वेटिंग लिस्ट, और ये आप बाद में पढ़ लीजिए जब एग्जाम हो जाए उसके बाद। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए तो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट है क्वालिफिकेशन में। हाँ, ये मेन पॉइंट देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो npclcareers.co.in पर आपको जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की डेट इन्होंने दे रखी है 22 अगस्त से आपकी 11 सितंबर तक अप्लाई कर पाएंगे। और कोई इंपॉर्टेंट बड़ी बात होगी तो आप देख लीजिए, यहाँ से आपको पढ़ लेना है कि इमेज कितनी KB की चाहिए, कितनी आपकी MB की साइज़ होनी चाहिए, वो आप पूरा पढ़कर इस PDF को अप्लाई करें। मेन जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता दूँ, आपकी 100 रुपये एग्जाम फीस रहेगी। मुझे लगता है बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है, 100 रुपये एग्जाम फीस एकदम ठीक है। हर एग्जाम के लिए हर कोई अप्लाई कर पाता है। कई ऐसी भर्तियाँ आती है जिसमें 1000 1200 रुपये एग्जाम फीस ली जाती है, तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं, आपको कम कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। लेकिन 100 रुपये वाली फ़ीस एकदम बढ़िया है, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो आप इसमें देख सकते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है वही सेम बात लिखी है कि यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। और आवेदन शुल्क लास्ट डेट क्या है तो वो भी आप देख सकते हैं, यानी कि इसी टाइम आपको फ़ीस भी पेमेंट कर देनी है, फ़ीस बीच में रखनी नहीं है, 100 रुपये है, आप अप्लाई कर पाएंगे। और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बातें, नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और इसके लिए स्टडी मटेरियल प्री के लिए 250 क्वेश्चंस की PDF बना रखी है। और एडवांस टेस्ट केवल इलेक्ट्रीशियन के लिए 500 MCQ की ये PDF बना रखी है। तो ये PDF आप पढ़कर अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने 12 का एग्जाम भी पास किया है। तो आप अच्छे से मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लेकर आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ये PDF डाउनलोड करके पढ़कर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।